पादरी ने यह कभी नहीं सोचा था कि एडमंड जैसा एक जहाज का खलासी बुद्धि का इतना तेज होगा। थोड़े ही समय में एडमंड पादरी से हर विषय की शिक्षा बड़ी तेजी से लेने लगा था। देखते देखते वो साहित्य, तर्कशास्त्र, विज्ञान, गणित आदि सीख गया। यही नहीं, उसने स्पेनिश, इतावली और अंग्रेजी भाषाएं भी सीख लीं। पहले तो पादरी को उसकी बुद्धि पर विश्वास ही नहीं हुआ था। वो सोचता था कि इतना सब सीखने में एडमंड को 2-3 साल का समय लग जाएगा, लेकिन उसने 1 साल में ही बहुत कुछ सीख लिया। इसी बीच एक बार पादरी को फिर से वहाँ से निकल भागने की कोशिश करने की उसने याद दिलाई। पहले तो पादरी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एडमंड ने बार बार कहा तो उसने एक शर्त पर वहाँ से भाग निकलना स्वीकार किया। शर्त यह थी कि भागते समय अगर कोई पहरेदार रास्ता रोकने की कोशिश करे तो एडमंड उसकी जान न ले। जब एडमंड इसके लिए राजी हो गया तो पादरी ने पहले से बनाया हुआ अपना नक्शा बाहर निकाला और उसके अनुसार अपनी योजना बनानी शुरू की। इस बार वो अकेला नहीं था, उसकी मदद के लिए एडमंड जैसा युवक भी था, लेकिन उन्हें बड़ी सावधानी से काम लेना पड़ा। जमीन खोदने पर जो मिट्टी निकली थी उसे रोशनदान में से इस तरह से बाहर फेंकना पड़ता था कि किसी को कुछ पता न चल सके। रात में जब हवा चलती थी तो एक एक चुटकी मिट्टी उसी के सहारे उड़ा दी जाती। इसमें देर तो बहुत लगती थी, लेकिन इसके अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं था। इस तरह करीब 15 महीने तक काम करने के बाद एक नई सुरंग तैयार हो गई तो वे अंधेरी रात का इंतजार करने लगे, क्योंकि चांदनी रात में निकलना असंभव था। परंतु इसी बीच एक विचित्र घटना घट गई। एक दिन एडमंड सुरंग में काम कर रहा था कि इतने में एक हल्की सी चीख उसके कानों में पड़ी। वो चौंक कर सुरंग में आगे उतर गया, जहाँ पादरी काम में लगा हुआ था। एडमंड ने देखा कि पादरी दीवार से टिककर खड़ा हाँफ रहा है। मारे दर्द के उसकी मुट्ठियाँ भिज गई थीं, शरीर काँप रहा था और चेहरा बिल्कुल उतर गया था। एडमंड ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे पादरी के मुंह से आवाज़ निकली। उसने कहा, अब ज़्यादा बात करने का समय नहीं रहा। सिर्फ इतना समझ लो कि एक भयानक बीमारी ने मुझ पर आक्रमण कर दिया है। इससे मेरा बचना मुश्किल है। यह मेरा पुराना रोग है। इसकी थोड़ी सी दवा मैंने अपने पास बिस्तर के सिरहाने एक जगह छिपा रखी है। मुझे सहारा देकर ले चलो और बिस्तर पर लेटा दो। कुछ देर में मेरी बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी। इसके बाद मेरा शरीर ठंडा होता चला जाएगा। जब तुम्हें लगे कि मेरे शरीर में जरा भी प्राण बाकी नहीं बचे तो किसी तरह जोर लगाकर मेरा मुंह खोल देना और उसमें दवा की 7-8 बूंदें डाल देना। देखना, इससे ज़्यादा मत डाल देना, वरना फिर बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं रहेगी। एडमंड यह सब सुनकर बहुत घबराया। वो पादरी को सहारा देकर बाहर लाया। फिर उसके कहे अनुसार उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। बिस्तर पर गिरते ही पादरी एक बार और दर्द के साथ चीखा और फिर धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा होने लगा। एडमंड ने मौका देख उसके मुंह में दवा की 7-8 बूंदें छोड़ दी। करीब 1-1.5 घंटे बाद पादरी की आंखें खुलीं। ये देखकर एडमंड को थोड़ा ढाढ़स बंधा, लेकिन इस समय पादरी कुछ बोल नहीं पाता था। वो सिर्फ इशारे से बात करता था। उसने एडमंड को इशारा किया कि अब पहरेदार के आने का समय हो गया है। एडमंड फौरन भागकर अपनी कोठरी में जा पहुंचा। जब पहरेदार लौट गया तो वो फिर से पादरी के पास जा पहुंचा। इस समय पादरी कुछ कुछ बोल सकता था। कुछ देर बाद पादरी ने उससे कहा, तुम्हें यहाँ से अकेले जाना होगा। एडमंड आश्चर्य में पड़कर बोला, क्यों? अकेले क्यों? पादरी ने कहा, इसके पहले भी एक बार इस रोग का मुझ पर हमला हो चुका है, लेकिन उस बार आधे घंटे के अंदर ही मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। परंतु इस बार बहुत देर लगी। इससे मुझे लगता है कि मेरा शरीर अब बिल्कुल बेकार हो गया है। सिर बहुत जल रहा है और हाथ पांव बिल्कुल ढीले हो गए हैं। इसके बाद अगर फिर मुझे दौरा आया तो या तो मैं मर जाऊंगा या लकवे की मार से मेरा शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। एडमंड बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात ना कहिए। आप पर रोग का हमला होने से पहले ही आप इस काल कोठरी से बाहर निकल जाएंगे। नहीं भाई, अब तुम्हें अकेले ही जाना होगा। मुझ में भागने की ताकत नहीं है। मेरा दाहिना हाथ बिल्कुल सुन्न पड़ गया है, इसलिए समुद्र में तैरना भी मुश्किल है। एडमंड उसे रोक कर बोला, नहीं, अगर भागना हुआ तो आपके साथ ही भागूंगा, वरना मैं भी आपके साथ रहूंगा। अगर आप तैर नहीं सकते तो मैं खुद आपको उठाकर तैर सकता हूँ और समुद्र पार कर सकता हूँ। आज आप और आराम कर लीजिए, कल फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे।
दूसरे दिन जब एडमंड पादरी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक पीला सा कागज़ का टुकड़ा हाथ में लिए बैठा है। उसने वो कागज़ एडमंड के हाथ में थमा दिया। वो कहीं का नक्शा मालूम होता था और उसमें टेढ़े मेढ़े और बहुत से बारीक अक्षरों में कुछ लिखा था। एडमंड आश्चर्य से उस कागज़ की ओर देखने लगा तो पादरी ने उसको बताया, तुम्हारी समझ में यह नहीं आएगा, लेकिन ये कागज़ मेरे छिपे हुए खजाने का नक्शा है। आज मैं इसे तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ। तुम सोचते होगे कि बीमारी के कारण इस बुढ़ौती में मेरा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सचमुच वहाँ मेरा बहुत सारा धन गड़ा हुआ है। एडमंड आश्चर्य से उसकी ओर देखता रहा। फिर उसने कागज़ को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा किस्सा नहीं समझ सका। अंत में पादरी ने उसे अपनी कहानी बताई, जो इस प्रकार थी। रोम नगर की बात है। एक समय वहाँ अलेक्जेंडर बर्जिया नाम के धर्मगुरु रहते थे। उनका लड़का सीजर और लड़की लुकेसिया बहुत बदमाश और धन के लोभी थे। इन तीनों ने मिलकर जो जुल्म किया वो आज भी रोम के धर्मगुरुओं के इतिहास में कलंक के रूप में माना जाता है। ये ईसाइयों के धर्मगुरु और पोप कहलाते थे। एक बार बर्जिया को बहुत से रुपयों की ज़रूरत पड़ी। रुपए मिलने का और कोई रास्ता ना देख बाप बेटे ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और एक धनी आदमी से बहुत सा धन लेकर उसे कार्डिनल बनाने की योजना बनाई। कार्डिनल का पद पोप से नीचे माना जाता था और पोप के मरने पर कार्डिनलों में से ही कोई पोप की गद्दी पर बैठता था। अंत में उन्होंने उस धनी आदमी को कार्डिनल बना ही दिया और उससे बहुत सा धन वसूल किया। लेकिन इतने पर भी पोप की भूख शांत नहीं हुई। पोप ने अपने लड़के के साथ मिलकर कार्डिनल की हत्या करने का निश्चय किया। उसे ये भी मालूम था कि कार्डिनल अपने भतीजे को बहुत मानता है, इसलिए उन दोनों को भोजन के लिए उसने अपने यहाँ निमंत्रित किया। पोप के महल में जो खाना कार्डिनल और उसके भतीजे को खिलाया गया उसमें जहर मिला हुआ था। कार्डिनल के प्राण तो खाना खाकर लौटते समय रास्ते में ही निकल गए और उसका भतीजा घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी स्त्री से कहा, चाचा के पुस्तकालय में एक किताब में उनका वसीयतनामा रखा है, उसे तुम जरूर ढूंढ निकालना। उन्होंने सारा धन मेरे नाम कर रखा है। उसके मरते ही पोप अपने आदमियों को लेकर उसके यहाँ आ पहुँचा। उसने कागज़ पत्र और किताबें उलट डाली, बहुत खोज की, लेकिन उसे ये पता नहीं चल सका कि देश के उस सबसे अधिक धनी परिवार का गुप्त खजाना कहाँ रखा है। सामान में कुछ 1000 रुपये मिले। उन्हें उसने अपने कब्जे में ले लिया और फिर निराश होकर वहाँ से लौट गया। पोप के जाने के बाद उस धनी महाजन के वारिसों ने खजाने की खोज शुरू की। उन्होंने लाइब्रेरी का एक एक कोना छान डाला, लेकिन सिर्फ एक वसीयतनामे के अलावा और कुछ नहीं मिला। सारी धन संपत्ति ना जाने कहाँ पड़ी थी। जो वसीयतनामा मिला था वो बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि उसमें कार्डिनल ने अपना सारा धन और अपना पुस्तकालय वगैरह अपने भतीजे के नाम कर रखा था। इसके बाद एक किताब का भी उसमें जिक्र था और लिखा था कि मेरे वारिसों को चाहिए कि वे इस पुस्तक को छुएं तक नहीं। पहले तो सब लोगों ने सोचा कि शायद इसी किताब में खजाने का रहस्य लिखा हो, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं निकला। वो किताब असल में कार्डिनल की डायरी थी। उसमें लिखा था, मेरे मालिक और इस वंश के सबसे पहले वारिस अमीर स्पाडा थे। मैं उनका गुमाश्ता था। उनकी धन संपत्ति की बात लोग तब भी नहीं भूले थे, लेकिन मैंने उसकी गरीबी अपनी आंखों से देखी थी। बहुत दिनों से मैं उस कागज़ की खोज में था जिसमें इस परिवार के पुश्तैनी धन का रहस्य लिखा था। मैंने बहुत खोजा, एक एक किताब छान डाली, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अमीर के आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए मरने के समय अपने बचाए हुए करीब 5000 रुपये और लाइब्रेरी की सब किताबें, जिनमें वो किताब भी थी, एक वसीयत में लिखकर मेरे नाम करते गए। मकान तो उनके सामने ही बिक चुका था। मैंने कुछ दिन वहाँ रहने के बाद फ्लोरेंस जाने का निश्चय किया, इसलिए मैं पुस्तकालय की सारी किताबों को डिब्बे में बंद कराने लगा। इसी बीच वो किताब मेरे हाथ लग गई। मैं उस किताब को लेकर खिड़की के पास जाकर उसके पन्ने पलटने लगा, लेकिन थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। कुछ देर बाद जब आँख खुली तो देखा कि शाम हो गई थी और कमरे में अंधेरा छा गया था। नौकरों को शायद पता नहीं था कि मैं पुस्तकालय में हूँ, इसलिए किसी ने वहाँ दिया जलाया ही नहीं। एक कोने में अंगीठी जल रही थी। मैं जिस किताब के पन्ने उलट रहा था उसमें एक बहुत पुराना कागज़ पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि लाओ इसी कागज़ को अंगीठी में जलाकर दिया जला लिया जाए। जब मैं उस कागज़ को जलाने लगा तो उसमें अजीब सी बदबू आई, लेकिन मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब मैं कागज़ को जलाकर बत्ती के पास पहुंचा तो मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ
कि जले हुए कागज़ पर कुछ अक्षर बिल्कुल साफ उभर कर आए थे, जिनमें कहीं हीरा, मोती और सोने की मोहरें वगैरह शब्द दिखाई देने लगे। अब मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि यही वो कागज़ है जिसमें स्पाडा वंश के गुप्त खजाने का रहस्य लिखा हुआ है। उस ज़माने में एक ख़ास तरह की स्याही होती थी जिससे लिखी हुई चीज़ यूँ तो पढ़ने में नहीं आती थी, लेकिन जब उसे जलाया जाता था तो वो साफ प्रकट हो जाती थी। इस कागज़ को कार्डिनल के कई रिश्तेदार सरगर्मी से खोज रहे थे, लेकिन ये उन्हें नहीं मिला और अचानक मेरे हाथ लग गया। मैंने कोशिश करके जले हुए कागज़ पर से सारी बातें एक दूसरे कागज़ पर उतार लीं। लो, तुम खुद इस कागज़ को पढ़कर देख लो। ये कहकर पादरी ने एडमंड के हाथ में एक कागज़ रख दिया। एडमंड ने उसे फ़ौरन रोशनी में ले जाकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं कार्डिनल स्पाडा अपने भतीजे और एकमात्र वारिस गाइडो स्पाडा को बताना चाहता हूँ कि पोप ने आज दोपहर में मुझे अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया है। मैं जानता हूँ कि वो मेरे खजाने को लूटने के लिए मेरी हत्या करना चाहता है। यही सोचकर मैं अपने छिपे हुए खजाने का सारा किस्सा इस कागज़ में लिख देता हूँ। मोंटे क्रिस्टो टापू की ओर मेरा भतीजा कई बार मेरे साथ गया है। उसी टापू पर एक गुफा में मेरा सारा खजाना, हीरा, माणिक, मोती और सोने की मोहरें वगैरह, जिनकी कुल कीमत 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगी, छिपा कर रखा गया है। पहले से दूसरी गुफा के पास खोजने पर इस खजाने का पता चल सकता है। सीजर स्पाडा। यह पढ़कर एडमंड कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, अच्छा, फिर इसके बाद? पादरी ने कहा, इस कागज़ का अर्थ समझने के बाद मैं उसी दिन रोम नगर से चल पड़ा और इधर उधर भटकने लगा, लेकिन मोंटे क्रिस्टो द्वीप तक मैं पहुंच नहीं सका। मेरे राजनीतिक विचारों के कारण कई दिनों से पुलिस ने मुझ पर नज़र लगा रखी थी। जब मैं अचानक रोम छोड़कर निकल गया तो पुलिस वालों को कुछ शक हो गया और वे मेरे पीछे पड़ गए और रास्ते में उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तब से मैं यहीं पड़ा हूँ और तुम्हें क्या बताऊँ। अगर किसी दिन हम लोग यहाँ से निकल सके तो उस खजाने को पाने की कोशिश करेंगे। अगर इस बीच में मर जाऊँ तो मुझे उम्मीद है कि तुम ज़रूर इस काम को पूरा करोगे। इतना बड़ा खजाना तुम्हारे हाथ आ जाएगा। एडमंड ने पूछा, क्या अब उस वंश का कोई वारिस नहीं बचा? नहीं, कोई नहीं। उसका आखिरी वारिस सब कुछ मुझे सौंप गया है और अब मैं तुमको अपना वारिस बनाता हूँ। मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे धन संपत्ति से क्या, इसके अलावा मेरे कोई संतान भी नहीं। तुमने आखिरी समय में मेरी इतनी सेवा की है, इसलिए सारा धन मैं तुम्ही को सौंप देना चाहता हूँ। यह कहकर पादरी ने स्नेह से एडमंड का कंधा थपथपा दिया। अब दोनों ने मिलकर वहाँ से भाग निकलने की योजना बनानी शुरू की, लेकिन साथ ही पादरी ने एडमंड को पहले से मोंटे क्रिस्टो द्वीप का रास्ता बता दिया, ताकि अगर वो मर जाए तो भी एडमंड को वहाँ पहुँचने में दिक्कत ना हो, क्योंकि पादरी को शक हो गया था कि अब वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं बचेगा। उसका रोग बढ़ता ही जा रहा था और एक दिन सचमुच पादरी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। पादरी ने आवाज़ दे के एडमंड को अपनी कोठरी में बुलाया। एडमंड जब तक उसके पास पहुंचा, पादरी बेहोश हो गया था। एडमंड ने उसी दवाई को फिर से पादरी के मुंह में डाला, लेकिन इस बार पादरी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। पादरी मर चुका था। एडमंड ने सबसे पहले उस खजाने के रहस्य वाला कागज़ पादरी के पास से निकाल कर अपनी जेब में रखा और फिर उसकी लाश को कोठरी के दरवाजे के पास खिसकाकर वो सुरंग में उतर गया। लेकिन लौटने से पहले उसने सुरंग का मुंह इस तरह बंद कर दिया कि किसी को शक न हो। फिर वो अपनी कोठरी में लौट आया। शाम को जब पहरेदार खाना देने आया और पादरी की कोठरी के पास पहुंचा तो उसे थोड़ी देर में मालूम हो गया कि पादरी मर चुका है। वो दौड़ा गया और जेल के अधिकारियों को बुला लाया। उन लोगों ने आकर पादरी की कोठरी का दरवाज़ा खोला। उनके साथ जो डॉक्टर था उसने अच्छी तरह जांच करके बताया कि पादरी सचमुच मर चुका है। इस पर जेलर ने पहरेदारों से कहा, ये बेचारा पादरी था और भला आदमी था, इसके लिए कफन का इंतजाम कर दो। पहरेदार ने पूछा, ठीक है हुजूर, लेकिन इसकी लाश का क्या किया जाए? कुछ नहीं, बस रात को 11 बजे। असल में उस जेल में ये प्रथा थी कि जो कैदी मर जाता था उसकी लाश को पहाड़ से समुद्र में फेंक दिया जाता था। पहरेदारों ने पादरी की लाश को एक कफन में अच्छी तरह लपेट कर बांध दिया और फिर वे वहाँ से चले गए। उधर एडमंड ये सब सुन रहा था। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि इस काल कोठरी से निकलने का सिवा इसके और कोई रास्ता नहीं है कि आदमी मर जाए
और फिर उसे पहरेदारों द्वारा बाहर फेंक दिया जाए। वो चुपचाप सुरंग से होकर पादरी की कोठरी में पहुंचा। उसने पादरी की लाश को कफन से निकालकर सुरंग में रख दिया और सुरंग का मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया। फिर वो खुद उस कफन को ओढ़कर मुर्दे की तरह वहीं लेट गया। रात हुई। थोड़ी देर बाद 3 पहरेदार वहां आए। उनमें से एक मशाल लिए हुए था। बाकी 2 पहरेदारों ने आकर कोठरी का दरवाज़ा खोला और कफन में लिपटे हुए एडमंड को पादरी का शव समझकर उसे एक बोरे में ठूंस दिया। फिर वे लोग उसको लाद कर जेल से बाहर आए। इतने वर्षों बाद आज पहली बार एडमंड उस नरक जैसे कारागार से किसी तरह बाहर निकला। पहरेदार उसे उठाकर समुद्र के किनारे पहुंचे। आसपास चट्टानी जगह थी। उनकी ठोकर से जब कोई पत्थर लुढ़क जाता था तो आसपास की चट्टानों पर समुद्र की लहरों के टकराने से ही एडमंड ने अंदाज़ा लगाया कि वे लोग समुद्र के किनारे आ पहुंचे हैं। कुछ दूर चलकर वे एक चट्टानी कगार पर खड़े हो गए और फिर उन्होंने बोरे को झुलाकर समुद्र में फेंक दिया। नीचे पानी में जोर से छपाक की आवाज़ हुई। पहरेदार वापस लौट गए। पानी में गिरते ही एडमंड ने चैन की सांस ली और ईश्वर को धन्यवाद दिया। वो पुराना जहाजी मल्लाह था, तैरने में बहुत होशियार था। समुद्र से उसको बिल्कुल डर नहीं लगता था। उसने थोड़ी सी कोशिश के बाद अपने को बोरे से बाहर निकाल लिया और फिर वो ऊपर पानी की सतह पर आ पहुंचा। उसने ऊपर आंख उठाकर देखा तो आसमान में घने बादल छाए हुए थे। रह रह कर बिजली चमक जाती थी। लहरों के थपेड़े खाता हुआ वो चट्टानी किनारे से बहुत आगे निकल आया, मगर सामने चारों ओर दूर दूर तक जहाँ तक उसकी नज़र जाती थी पानी ही पानी था। वो लौटकर किनारे की तरफ नहीं जा सकता था, इसलिए वो आगे ही समुद्र में बहने लगा। इतने में पानी बरसना भी शुरू हो गया, लेकिन उसने इसकी कोई परवाह नहीं की। वो धीरे धीरे तैरता ही रहा। मन में वो कभी कभी घबरा उठता था कि आखिर कभी वो किनारे पर पहुँचेगा भी या समुद्र में हमेशा के लिए जल समाधि ले लेगा। लेकिन जब उसे अपने पिता की और मर्सिडीज की याद आती तो वो फिर से उत्साह में भरकर हाथ पांव चलाने लगता। करीब 2 घंटे तक इसी तरह अंधेरे में हाथ पैर फेंकते रहने के बाद वो एक द्वीप के किनारे लग गया। अब तक वो बिल्कुल थक कर चूर हो चुका था। उसके हाथ पैर ठंडक के कारण सुन्न हो रहे थे। किनारे तक पहुँचते पहुँचते वो बिल्कुल लड़खड़ाने लगा और एक चट्टान पर गिरकर बेहोश हो गया। करीब 1 घंटे बाद उसे होश आया। तब तक पानी रुक गया था और आसमान साफ होने लगा था। होश में आने पर उसे फिर चिंता होने लगी कि अब आगे भागकर किस तरह जान बचाई जाए, क्योंकि वो जानता था कि जब पहरेदार उसकी कोठरी में खाना रखने जाएंगे तो उन्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा और चारों तरफ उसकी खोज शुरू हो जाएगी। यही नहीं, जेल वाले एक तोप छोड़कर आसपास के लोगों को ये भी सूचित कर देंगे कि एक कैदी भाग निकला है और इस तरह सैकड़ों आदमी उसकी खोज में लग जाएंगे। अगर वो उनके हाथ पड़ गया तो फिर मौत ही समझो। वो ईश्वर से मदद के लिए प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद जब आसमान बिल्कुल साफ होने लगा और चांद चमकने लगा, तब उसने देखा कोई दूर जहाज जा रहा है। असल में यह द्वीप समुद्र के बीच में पड़ता था और जहाज इसके पास से होकर निकल जाया करते थे। जहाज को देखते ही एडमंड की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसका रास्ता कुछ आसान हो गया। अब फिर से पानी में घुसने की उसकी इच्छा नहीं थी। उसके हाथ पैर अभी भी ठीक नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी वो पानी में कूद पड़ा और जहाज की ओर तैरने लगा। इस बार एंडरसन बड़ी तेजी से हाथ पैर फेंक रहा था और जल्दी से जल्दी जहाज के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यदि इस बार वो चूक गया तो आगे बहुत बड़े संकट में फंस जाएगा। सवेरा होते पहरेदार उसे गिरफ्तार कर सकते थे। वो जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, लेकिन जहाज चुपचाप अपने रास्ते पे बढ़ता रहा। किसी ने उसकी चीख चिल्लाहट पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतने पर भी एडमंड ने हिम्मत नहीं हारी। वो आवाज़ देता रहा और जहाज की ओर बढ़ता रहा। अब वो जहाज के काफ़ी पास पहुंच चुका था। उसने यहाँ तक पहचान लिया था कि यह जहाज इटली की ओर जा रहा है। अब वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अंत में जहाज के लोगों ने उसकी आवाज़ सुन ही ली। थोड़ी देर में जहाज की चाल धीमी हुई। जहाज को रुकते ही उसमें से नाव ऊपर से लटका कर पानी में उतारी गई। एडमंड पूरा जोर लगाकर नाव के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा। नाव के पास पहुंचते पहुंचते वो डूबने लगा। अब उसके हाथ पैरों में जरा भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन नाव में बैठे हुए एक मल्लाह ने उसे खींचकर नाव में चढ़ा लिया। जहाज में पहुंचते तक एडमंड आधा बेहोश हो चुका था। मारे थकान के उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहा था।
जहाज वालों ने उसे थोड़ी सी शराब पिलाई और कंबलों में लपेट दिया। जब उसकी तबीयत कुछ ठीक हुई तो एक मल्लाह ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? एडमंड कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मैं माल्टा के एक जहाज का मल्लाह हूँ। तूफान में मेरा जहाज डूब गया। जहाज का कप्तान और मेरे साथ के दूसरे मल्लाह भी डूब गए। मुझे कुछ पता नहीं कि मेरी तरह उनमें से कोई बचा भी है या नहीं। मैं भी डूबने ही वाला था कि ईश्वर की कृपा से आपका जहाज इधर आ निकला और आप लोगों ने मुझे बचा लिया। मल्लाह बोला, तुम तो बुरी तरह थक गए थे। अगर मैं तुम्हें खींच कर नाव में नहीं चढ़ा लेता तो बहुत मुमकिन था कि तुम हमारे जहाज के पास आने पर भी डूब गए होते। मैंने तुम्हें बचाया है। मेरा नाम जेकोपो है। एडमंड ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, धन्यवाद भाई, तुमने मेरी जान बचाई है। भगवान तुम्हारा भला करें। जेकोपो उसके बड़े बड़े बालों और कई दिनों की बड़ी दाढ़ी मूछ को देखकर बोला, लेकिन तुम्हारे बाल इतने बढ़ कैसे गए? मुझे तो शक हो रहा था कि कहीं तुम कोई। एडमंड कुछ चौंका। सचमुच उसके बाल बहुत बढ़ गए थे। कोई भी उसे देखकर समझ सकता था कि यह आदमी जरूर जेल से भागा है। लेकिन वो मुस्कुरा कर बोला, अरे नहीं भाई, बात यह है कि मैंने एक मनौती मान रखी थी कि कुछ साल तक दाढ़ी मूछ नहीं बनवाऊंगा। मेरी मनौती पूरी हो चुकी है और बाल बनवाने वाला ही था कि भाग्य के फेर से मैं इस दुर्घटना में फंस गया। जहाज के कप्तान ने एडमंड से पूछा, क्यों भाई, अब तुम्हारा क्या इंतजाम किया जाए? एडमंड बोला, अब मैं क्या बताऊँ, मेरा तो जहाज ही नहीं रहा। जहाज गया, नौकरी भी गई। अगर आप किसी जहाज में काम दिला दें तो ज़िंदगी भर मैं आपका एहसान मानूंगा। कप्तान इसके लिए राजी हो गया। कप्तान ने उसे अपने जहाज पर ही नौकर रख लिया। कप्तान उसका काम देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने देखा कि एडमंड एक अनुभवी मल्लाह है और उसके साथ के मल्लाहों से ज़्यादा अच्छा काम जानता है। 2 दिन ही उस जहाज में काम करने पर एडमंड को मालूम हो गया कि ये जहाज कैसा है और उसे चलाने वाले कौन लोग हैं। असल में वो चुंगी चोरों का जहाज था। वे लोग बिना चुंगी दिए कीमती माल को एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह में चोरी से पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन इसी जहाज के लोगों ने उसे डूबने से बचाया था और अपने यहाँ शरण दी थी। इसलिए एडमंड ने चुप रहना ही ठीक समझा। लेकिन वो पादरी की बात नहीं भूला था। दिन रात वो मोंटे क्रिस्टो के खजाने के सपने देखा करता था। कई बार उसका जहाज मोंटे क्रिस्टो टापू के पास से होकर गुजरा। यहाँ तक कि एक बार तो उसके जहाज ने मोंटे क्रिस्टो टापू पर कुछ समय तक लंगर भी डाला और माल का लेन देन भी किया। लेकिन इतने लोगों के बीच किसी छिपे हुए खजाने की खोज करना मुश्किल था। उसे कुछ दिनों के लिए अपनी इच्छा को दबाए रखना पड़ा। इसी तरह करीब 4 महीने बीत गए। लेकिन एक दिन अचानक एडमंड को मौका मिल गया। हुआ ये कि उसका जहाज मोंटे क्रिस्टो द्वीप के पास एक जगह बालू में धंस गया। जब तक जहाज चलने लायक ना हो तब तक के लिए जहाज के मल्लाहों ने तय किया कि चलो टापू पर शिकार की खोज की जाए। एडमंड भी उनके साथ साथ बंदूक लेकर चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर एडमंड ने बहाना बनाया कि उसके दोनों पैरों को अचानक लकवा मार गया है और अब वो बिल्कुल चल फिर नहीं सकता। जहाजियों ने उसे उठाकर जहाज में वापस लाना चाहा, लेकिन एडमंड इसके लिए राजी नहीं हुआ और उन्हें समझाने लगा कि कहीं पुलिस ना आ जाए और जहाज में चोरी का माल भरा हुआ है, इसलिए जल्दी से जल्दी जहाज को इस द्वीप से अलग कर दिया जाए और उसे यहीं छोड़ दिया जाए। वो कहने लगा, तुम लोग मुझे यहीं छोड़ दो। ईश्वर की कृपा से मैं कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा। फिर लौटते समय तुम मुझे लेते जाना। इस समय तो मुझ में हिलने डुलने की भी ताकत नहीं है और मेरे दोनों पैर बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। कुछ देर तक जहाजियों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने यही ठीक समझा। एडमंड को कुछ गोली बारूद देकर और एक बंदूक उसी के पास छोड़कर वे लोग वापस किनारे लौट आए। जब तक कप्तान ने जहाज को बालू में से निकाल लिया था और थोड़ी देर बाद ही जहाज चल पड़ा। जब जहाज द्वीप से काफ़ी दूर आगे निकल गया तो एडमंड उठ खड़ा हुआ। इस मौके के लिए उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और फिर वो बड़े मज़े से छिपे हुए खजाने की खोज में निकल पड़ा। काफ़ी देर तक पहाड़ों के बीच भटकने के बाद एडमंड ने वो गुफा खोज निकाली। उस गुफा के मुंह पर एक भारी पत्थर रखा हुआ था। एडमंड की समझ में नहीं आया कि वो बड़ा पत्थर यहाँ किसने रखा होगा। इतना बड़ा पत्थर तो कोई राक्षस ही उठा सकता है। वो गुफा के सामने खड़ा यही सब सोच रहा था कि अचानक उसकी नज़र पास ही एक दूसरे पत्थर पर पड़ी। उस पर एक चिन्ह बना हुआ था। यह चिन्ह स्पार्टा वंश का था। इसके बारे में पादरी ने उसे बताया था। इस चिन्ह को देखकर एडमंड खुशी से नाच उठा। इतनी बड़ी चट्टान को कैसे हटाया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन इसका भी उसने हल निकाल ही लिया। उसने उस चट्टान के नीचे थोड़ा सा गड्ढा किया और उसमें बारूद भर दिया।
फिर उसने कुछ सूखी हुई लताओं को लपेटकर एक रस्सी सी बना ली और उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद ही वो दौड़कर दूर जाकर खड़ा हुआ। जब आग बारूद के ढेर के पास तक पहुंची तो एक बहुत जोर का धमाका हुआ और चट्टान खिसक कर नीचे घाटी में लुढ़क गई। आवाज़ को सुनकर गुफा में से एक बड़ा भारी अजगर बाहर आया और एक तरफ निकल गया, जैसे अब तक वो स्पार्टा वंश के खजाने की रक्षा कर रहा था। पत्थर के खिसकते ही एडमंड ने देखा कि गुफा का मुंह छोटे बड़े पत्थरों से अच्छी तरह बंद करके रखा गया है। बीच में बड़ा पत्थर था और उसमें लोहे की एक कड़ी लगी हुई थी। एडमंड ने एक पेड़ की डाली तोड़कर उस कड़ी में पिरोई और फिर उसे जोर से खींचना शुरू किया। बड़ी मेहनत के बाद धीरे धीरे पत्थर एक तरफ को खिसकने लगा। जब पत्थर कुछ खिसक गया तो उसने अंदर झांक कर देखा। अंदर जाने के लिए पत्थर की एक सीढ़ी बनी हुई थी। वो सीढ़ी से होकर नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचने पर उसने देखा कि वो एक छोटी सी कोठरी में जा पहुंचा है, लेकिन ये कोठरी तो बिल्कुल खाली थी, इसमें कुछ भी नहीं था। एडमंड ये देखकर बहुत चकराया। उसने सोचा कि कहीं वो किसी गलत गुफा में तो नहीं आ गया है, या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई यहाँ से खजाना चुरा ले गया हो। इतने में उसे पादरी की बात याद आई। पादरी ने उसे बताया था कि उसी गुफा में कहीं खजाना रखा है और पहले जो कोठरी पड़ती है उसमें से दूसरी गुफा में जाने का रास्ता है। वो याद आते ही उसने फिर से खोज शुरू की। वो उस कोठरी की दीवारों को टटोल कर देखने लगा और एक जगह उसे लगा कि वहाँ का पत्थर पोला है। उसने जोर लगाकर उसे चोट करना शुरू किया। थोड़ी देर में वो पत्थर निकल आया और एक सुरंग दिखाई देने लगी, लेकिन यहाँ बिल्कुल अंधकार था, इसलिए बाहर जाकर वो एक पेड़ की डाली को मशाल की तरह सुलगाकर फिर से अंदर पहुँचा। अब वो सुरंग में से होकर दूसरी गुफा में पहुँचा तो वो भी बिल्कुल खाली मिली, लेकिन इस बार वो निराश नहीं हुआ। उसने ज़मीन पर चोट करनी शुरू की। थोड़ी देर में उसे लगा कि मिट्टी के ढेर के नीचे कोई चीज़ छुपी हुई है। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। थोड़ी देर में उसमें से लकड़ी का एक संदूक निकल आया। उस पर चारों तरफ से लोहे की पट्टियां लगी हुई थीं और एक मजबूत ताला उसमें लटका हुआ था। इस संदूक पर स्पार्टा वंश का चिन्ह भी बना हुआ था। एडमंड ने ठोकर मारकर देखा कि संदूक की लकड़ी बहुत पुरानी हो चुकी थी। उसने जोर से लकड़ी से उस पर वार किया और संदूक की पटरी एक तरफ से खुल गई। उसने पटरी को हटाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक में 3 खाने बने हुए थे। एक में वर्षों पुरानी मोहरें भरी हुई थीं, दूसरे में सोने की ईंटें रखी हुई थीं और तीसरे खाने में हीरे, मोती और दूसरी तरह के जवाहरात भरे हुए थे। एडमंड की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस समय उसे पादरी की बहुत याद आई। अगर आज वो होता तो कितना खुश होता। उसने अपनी जेबों में हीरे, मोती और सोने की मोहरों को ठूंसना शुरू किया। जब जेबें भर गईं तो उसने संदूक को फिर से बंद कर दिया और उसे उसी तरह मिट्टी के ढेर से छिपा दिया। बाहर आकर उसने सुरंग का मुंह ठीक से बंद कर दिया। फिर गुफा के बाहर आकर उसने सूखी हुई टहनियों और झाड़ियों से गुफा का मुंह इस तरह बंद करके छिपा दिया कि किसी को आसानी से पता ही न चल सके कि यहाँ कोई गुफा है। अब एडमंड जंगली फल खाकर उसी टापू पर इधर उधर भटकने लगा और जहाज के आने का इंतजार करने लगा। करीब 5 दिन बाद जहाज आ पहुंचा। एडमंड लंगड़ाते हुए किनारे की ओर खिसकने लगा। उसने ऐसा बहाना बनाया जैसे इतने दिनों तक वो बीमार पड़ा रहा और अब उसके पैर कुछ कुछ ठीक हो रहे हैं। उसने अपनी जेबों को अच्छी तरह छिपा रखा था। जहाजियों ने उसे फिर से अपने जहाज में जगह दे दी, लेकिन अब वो काम नहीं कर पाता था, इसलिए वे भी उसकी ओर से कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे। जहाज जब लॉदर्न बंदरगाह में पहुंचा तो जहाजियों ने एडमंड को उतार दिया। एडमंड उससे विदा होकर शहर की ओर गया। शहर में वो एक बड़े जौहरी के पास पहुंचा और उसे अपने हीरे मोती दिखाने लगा और सौदा पटाने लगा। ये जौहरी वैसे तो शहर का बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन ये यहूदी था और चोरी का माल भी खरीदा करता था। उसने एडमंड से कुछ नहीं पूछा और बाजार के भाव से बहुत ही कम दाम पर उसने सारे जवाहरात खरीद लिए। एडमंड ने भी सस्ते में सारे हीरा मोती बेच दिए। फिर भी उसे बदले में जितना रुपया मिला वो किसी छोटे मोटे सेठ की पूंजी के बराबर था। रुपया लेकर एडमंड जहाज के एक कारखाने में गया। वहाँ उसने एक छोटा सा लेकिन बहुत अच्छी किस्म का जहाज़ खरीदा। फिर वो जेकोपो के पास पहुँचा और उसने 100 सोने की मोहरें देकर बोला, तुम्हारे लिए ही मैंने खरीदा है, आज से तुम इसके कप्तान हुए। तुम इस जहाज़ को अपना ही समझो और जितने खलासियों को चाहो अपनी मदद के लिए रख लो। जेकोपो आश्चर्य से उसकी ओर देखता रह गया। एडमंड की बातचीत से शुरू में उसे ऐसा जरूर लगा था कि यह किसी अच्छे खानदान का आदमी है,
लेकिन उसने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी कि एडमंड इतना धनी है। एडमंड ने एक जहाज और सोने की 100 मोहरें दी थीं। इतना बड़ा इनाम तो एक बादशाह भी नहीं दे सकता। एडमंड ने उसे समझाते हुए कहा, मेरे चाचा बहुत धनी आदमी थे, हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है और वे अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गए हैं। अब तुम यहाँ से सीधे मार्सेल्स चले जाओ और वहाँ जाकर दांते नाम के एक बूढ़े व्यक्ति और मर्सिडीज नाम की एक युवती की खोज करो। उनका पता मैं बताए देता हूँ। उन लोगों की खबर लेकर तुम मोंटे क्रिस्टो टापू पर मुझसे मिलना। मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूँगा। इसके बाद एडमंड ने उस जहाज़ के कप्तान को और दूसरे खलासियों को बहुत सारा इनाम दिया, जिसमें जेकोपो पहले काम करता था। दूसरे दिन ही जेकोपो मार्सेल्स के लिए रवाना हो गया। इसके बाद एडमंड ने एक छोटा सा जहाज़ अपने लिए खरीदा, उसमें एक बड़ा सा संदूक छिपा कर रख दिया। फिर वो मोंटे क्रिस्टो द्वीप के लिए रवाना हो गया। रात में चुपके से द्वीप के किनारे पहुंचकर एडमंड ने एक जगह जहाज़ छिपा दिया और फिर वो गुफा में जाकर सारा धन निकाल लाया। सारे हीरे जवाहरात और मोहरों को उसने उस बड़े से संदूक में छिपा कर रख दिया। इस काम में उसे 2 दिन लग गए। तब तक जेकोपो भी वापस लौट आया। उसने जो खबर सुनाई वो बड़ी निराशाजनक थी। उसने बताया कि दांते की मृत्यु हो चुकी है और मर्सिडीज कहीं चली गई है। अपने पिता की मृत्यु और मर्सिडीज के गायब हो जाने की खबर सुनकर एडमंड की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन किसी तरह उसने अपने को संभाल लिया। दूसरे दिन एडमंड मार्सेल्स के लिए रवाना हो गया। पहले तो उसे शहर में जाते हुए बड़ा डर सा लग रहा था, लेकिन हिम्मत करके उसने अंग्रेज़ सरदार का भेष बनाया और फिर शहर में पहुंचा। उसे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि कोई उसे पहचान नहीं सका। उल्टे पुलिस के सिपाहियों ने बड़े अदब के साथ उससे बात की, यहाँ तक कि उसके पुराने जहाजी साथी भी उसे पहचान नहीं सके। शहर में जाकर वो उस मकान मालिक से मिला जिसके मकान में उसका बूढ़ा पिता रहता था। उसने मकान मालिक को मुँह मांगा दाम देकर उससे वो मकान खरीद लिया। फिर उसने धीरे धीरे पता लगाना शुरू किया कि उसके पुराने शत्रु डैंगलर्स, फर्नांद वगैरह का क्या हुआ और मर्सिडीज कहाँ गई। कुछ ही दिनों में उसे मालूम हो गया कि डैंगलर्स ने किसी तरह टिक्रम करके काफ़ी पैसा पैदा कर लिया है और अब वो पेरिस का एक बहुत बड़ा महाजन माना जाता है। लोग उसका बड़ा मान करते हैं। फर्नांद पहले यूनान गया और फिर वहाँ से तुर्की जा पहुँचा। उसने वहाँ लोगों को ठग कर किसी तरह बहुत रुपया जमा किया और अब वो भी पेरिस के एक बहुत बड़े अमीर की तरह माना जाता है। एडमंड को यह भी मालूम हुआ कि मर्सिडीज करीब 18 महीने तक उसका इंतजार करती रही और अंत में मजबूर होकर उसने फर्नांद के साथ शादी कर ली। अब पेरिस की धनी घर की महिलाओं के बीच उसकी उठबैठ होती है और लोग उससे मदद मांगने के लिए आया करते हैं। ये सब मालूम करके एडमंड मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गया। मर्सिडीज उसकी मंगेतर थी और पीछे उसने उसके जानी दुश्मन फर्नांद के साथ शादी कर ली। जब आसपास के लोगों से उसने ये सब सुना कि उसके पिता की मृत्यु किस प्रकार हुई तो उसके दुख की सीमा न रही। लोगों ने उसे बताया कि उसके पिता बूढ़े दांते को भूख से तड़प कर अपनी जान देनी पड़ी। मॉरेल ने उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उसने मदद नहीं ली। वो बेचारा अपने बेटे की याद में रो रो कर मर गया। उसे यह भी मालूम हुआ कि डैंगलर्स की धोखेबाजी के कारण मॉरेल का दिवाला निकल गया। अब वो राह का भिखारी बन गया था और डैंगलर्स, जो एक दिन उसके जहाज़ का साधारण खलासी था, आज लखपति बन गया है। एडमंड जानता था कि उसके पुराने मालिक मॉरेल ने उसकी और उसके पिता की बहुत मदद की थी। जब उसने सुना कि मॉरेल का दिवाला निकल गया है और उसके सारे जहाज़ एक एक करके उसके हाथ से निकल चुके हैं और अब वो पैसे पैसे के लिए मोहताज है, तो सबसे पहले एडमंड ने उसकी मदद का इंतजाम किया। उसने अपने रुपयों से एक बैंक खोला और बैंक के जरिए मॉरेल को बहुत सा रुपया उधार दिलवा दिया। इससे मॉरेल को बड़ी मदद मिली और उसका काम फिर से चल निकला। अब एडमंड को अपने पुराने शत्रुओं से बदला लेना था। यह आसान काम नहीं था क्योंकि उसके सभी पुराने शत्रु अब बहुत बड़े धनीमानी हो गए थे। डैंगलर सरकारी खजाने का खजांची बना दिया गया था और विलफोर्ड अब मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त था। एडमंड अब मौके की तलाश में रहने लगा। रुपए पैसे की अब उसे कमी नहीं थी, इसलिए कभी कभी वो दूसरे देश की यात्रा पर भी निकल जाया करता था। उसने सुना कि इटली की राजधानी रोम में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। एडमंड अपने आप को मोंटे क्रिस्टो का नवाब, काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो बताता था। काउंट का अर्थ होता है नवाब, और नवाबों की तरह ही वो रहता भी था। धीरे धीरे उसने बड़े बड़े लोगों और धनीमानियों से अपनी जान पहचान बढ़ा ली। इस तरह कई बरस बीत गए। धीरे धीरे उसकी जान पहचान फर्नांद के जवान बेटे अल्बर्ट से हुई।
अल्बर्ट को एडमंड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वो तो उसे मोंटे क्रिस्टो का काउंट के रूप में ही जानता था। एक बार की बात है, अल्बर्ट कहीं जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। एडमंड ने डाकुओं को बहुत सा रुपया दे के अल्बर्ट को छुड़ा लिया। एडमंड की इस कृपा का असर ये हुआ कि अल्बर्ट उसका बिल्कुल भक्त बन गया। अब एडमंड जो कुछ कहता था, अल्बर्ट उसे पूरा किए बिना नहीं रहता था। पेरिस पहुंचने पर अल्बर्ट एक दिन एडमंड को अपने साथ घर ले गया। एडमंड उसके घर जाने से अभी भी घबराता था, क्योंकि अल्बर्ट फर्नांड का लड़का था। अपने पुराने शत्रु के लड़के को एडमंड ने सिर्फ इसलिए बचाया था कि वो मर्सिडिस का बेटा भी था, और एडमंड अभी तक मर्सिडिस को भूल नहीं पाया था। एडमंड अल्बर्ट के साथ उसके घर पहुंचा। फर्नांड ने उसका स्वागत किया। एडमंड ने भी मन मारकर उसका हाथ अपने हाथ में लिया। फर्नांड उसे पहचान नहीं सका, क्योंकि अल्बर्ट ने उसका परिचय मोंटे क्रिस्टो के काउंट के रूप में कराया था। फिर अल्बर्ट अपनी माँ को भी बुला लाया। मर्सिडीज भी उस आदमी से मिलना चाहती थी जिसने उसके बेटे को बचाया था। लेकिन मर्सिडीज ने जैसे ही कमरे में पैर रखा, वो एडमंड को फौरन पहचान गई। उसका चेहरा सफ़ेद हो गया और पांव लड़खड़ाने लगे। इतने साल बाद आज एडमंड को वो मोंटे क्रिस्टो का काउंट के रूप में देखकर अपने आप को संभाल नहीं सकी। लेकिन फिर ये सोचकर कि कहीं फर्नांड या अल्बर्ट को कुछ शक न हो जाए, उसने अपने आप पर काबू पाया। उसने मोंटे क्रिस्टो के काउंट का स्वागत किया और अपने बेटे को डाकुओं के हाथ से छुड़ाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। एडमंड चुपचाप सब सुनता रहा और फिर दो चार इधर उधर की बातें करके उस दिन वहाँ से चला आया। उधर रोम के जिस बैंक में एडमंड के रुपए जमा थे, उसी बैंक के साथ साथ डैंगलर्स का कारोबार भी चलता था। एडमंड ने बैंक से डैंगलर्स के नाम एक चिट्ठी लिखवाई और फिर वो उससे मिलने जा पहुंचा। चिट्ठी में लिखा था कि ये मोंटे क्रिस्टो के काउंट हैं। पेरिस में ये जितने दिन रहें और इन्हें जितने रुपयों की ज़रूरत पड़े, आप अपने पास से दे दीजिएगा। बाद में बैंक आपका हिसाब कर देगा। डैंगलर्स भी एडमंड को पहचान नहीं सका। उसने मोंटे क्रिस्टो के काउंट के रूप में उसका स्वागत किया, लेकिन चिट्ठी को पढ़कर वो कुछ चक्कर में पड़ गया। उसने आश्चर्य से काउंट की ओर देखते हुए कहा, बड़ी विचित्र बात है, इस चिट्ठी में साफ साफ यह नहीं लिखा है कि आपको कितने रुपयों की ज़रूरत होगी। वैसे आपको रुपए देने में भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, पर अच्छा हो कि आप कोई निश्चित रकम बता दें। 1,00,000, 2,00,000। एडमंड हंसकर बोला, 2 लाख से मेरा क्या होगा, कम से कम 14-15 लाख हो तो किसी तरह काम चल जाएगा। डैंगलर्स कुछ चिंता में पड़ गया। वो पेरिस का सबसे बड़ा कार्डिनल माना जाता था, लेकिन वो ये भी नहीं कहना चाहता था कि मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। उसे सोच में पड़ा हुआ देखकर एडमंड बोला, क्यों, क्या हुआ, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? डैंगलर्स बोला, नहीं नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? तब फिर क्या इतने रुपए आपके पास नहीं हैं? डैंगलर्स गर्व से छाती फुलाकर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? आप शायद पेरिस के सबसे बड़े महाजन डैंगलर्स को नहीं पहचानते हैं। 15 लाख क्या, आप जब कहिए मैं 15 करोड़ रुपया ला कर दे सकता हूँ। एडमंड उठते हुए बोला, नहीं नहीं, अभी मुझे इतने रुपयों की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 6 लाख रुपए मेरी कोठी पर भेज दीजिएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर एडमंड वहाँ से चला आया। डैंगलर्स ने उसके लिए रुपयों का इंतजाम कर दिया। अब एडमंड अक्सर उसके यहाँ आने जाने लगा। उसने डैंगलर्स की पत्नी को भेंट के रूप में हीरे के 2-3 गहने दिए। इस तरह धीरे धीरे उसने डैंगलर्स से अच्छी जान पहचान पैदा कर ली। वो इसी मौके की तलाश में था कि किस तरह डैंगलर्स से उसका सारा पैसा निकलवाया जाए। पहले तो उसने डैंगलर्स को ऐसा व्यापार करने की राय दी जिसमें पैसा कम लगा और फ़ायदा काफ़ी हुआ। इससे डैंगलर्स उसकी राय की कद्र करने लगा, लेकिन बाद में एडमंड ने उसे ऐसी राय दी कि उसे बहुत घाटा होने लगा। लेकिन डैंगलर्स अपनी झूठी शान में आकर रुपया लगाता ही गया, यहाँ तक कि उसने दूसरों से उधार लेकर अपनी ज़मीन जायदाद गिरवी रखकर कारोबार में रुपया लगाना शुरू किया। अंत में एक दिन दिवालिया घोषित कर दिया गया और उसे पेरिस छोड़कर भागना पड़ा। इस तरह डैंगलर्स से बदला लेने के साथ साथ एडमंड अपने पुराने दुश्मन जज विल्फोर्ड से बदला लेने की भी तैयारी कर रहा था। उसने पता लगाया कि विल्फोर्ड अपनी जवानी में कई गैरकानूनी काम कर चुका है। एडमंड ने लोगों को पैसा देकर किसी तरह जज के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और उन्हें राजा के पास तक पहुंचा दिया। मामले की जांच हुई। विल्फोर्ड को दरबार से निकाल दिया गया। उसकी नौकरी भी जाती रही और पेरिस के सभ्य समाज में उसकी बड़ी बदनामी हुई। यहाँ तक कि विल्फोर्ड के लिए शहर में रहना मुश्किल हो गया और वो भी एक दिन पेरिस से भाग निकला। इसी तरह एडमंड ने फर्नांड से भी बदला लिया।
जब फर्नांड को मालूम हुआ कि मोंटे क्रिस्टो का काउंट और कोई नहीं खुद एडमंड दांते हैं तो वो बहुत घबराया। उसने एडमंड के खिलाफ फिर से चाल चलनी चाहिए, लेकिन इस बार एडमंड ने उसकी दाल नहीं गलने दी। एडमंड ने उसे धमकी दी कि वो उसकी सारी पोल खोल देगा। उसने फर्नांड के खिलाफ भी काफ़ी सबूत इकट्ठे कर लिए। फर्नांड को बचकर निकलने का कोई रास्ता साफ नहीं नजर आया और उसने आत्महत्या कर ली। इस तरह एडमंड ने अपने सभी पुराने दुश्मनों से बदला लिया। अब उसकी राह में कोई कांटा नहीं था। बाद में एक बहुत सुंदर लड़की से उसने शादी की और वो आराम से रहने लगा। बच्चों, तुम्हें ये नॉवेल कैसा लगा, इसकी स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखना और साथ ही लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को बताना सुनने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना, तभी मैं तुम्हें दूसरा नॉवेल सुनाऊंगी। ठीक है? और पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा और पार्ट 1 में तुम्हें पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इससे तुम कंटिन्यूअसली पूरी कहानी सुन सकते हो। बी सेफ एंड बी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू। बाय बाय।